हेलो फ्रेंड्स, रोहित है। आज पिछले संडे को जो यूपीएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है जिसका सीएपीएफ नाम है और बहुत ही प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है। तो आदतन हम लोगों ने क्वेश्चंस को देखा कि कैसा क्वेश्चंस पूछा गया है, ताकि जब आप लोगों का हम लोग जो टेस्ट पेपर सेट करते हैं तो उसमें हम लोगों का प्रयास होता है कि जो 2020 में यूपीएससी जिस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा, 21 में पूछा, 22 में पूछा, अभी हरियाणा पीसीएस ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया है, यूपी पीसीएस ने कंडक्ट किया है, उसके बाद बिहार का सीडीपीओ एग्ज़ाम्स है, फिर सीडीपीओ के पहले जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। तो उन सारे टॉपिक्स के हम लोग थीम को देखते हैं कि किस थीम पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और कोशिश वही होती है कि उस थीम पर ही क्वेश्चन बनाया जाए, क्योंकि अगर करंट का टॉपिक हो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक हो, कभी कभी थीम रिपीट कर जाते हैं। तो ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी का ही पार्ट है कि आप उस थीम को कम से कम अच्छे से करके जाएं। जब आप रिवाइज करें तो उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करें। इसी दरमियान हम लोग सीएपीएफ का क्वेश्चंस देख रहे थे और हम लोगों ने पाया कि बहुत ऐसे चीज़ हैं, हम लोगों ने तो बहुत चीज़ आपको नहीं कराया, पर बहुत ऐसी चीज़ है जो हम लोगों ने कराया वो डायरेक्ट सीएपीएफ में क्वेश्चंस पूछे गए डायरेक्ट। अगर आप इनडायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल 24 क्वेश्चंस इनडायरेक्ट पूछे गए हैं। तो एक लार्ज चंक हो जाता है, 24 क्वेश्चन तो मतलब पूछे ही गए हैं, जिसका हम स्क्रीनशॉट आपको नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि हम लोग का अभी हाल फिलहाल में एग्जाम से उस पर हम लोग फोकस्ड हैं। पर कुछ हम लोग आपको स्क्रीनशॉट लगाए हैं ताकि आपका विश्वास अर्जित कर सके। जो नए लोग वीडियो देख रहे हैं, ये हम लोगों का कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। पहले भी हम लोग ने अपने जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो दोस्त लोग हैं, उनके सामने हम लोग एक रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हैं कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो रेलिवेंट है भी कि नहीं है। जहाँ तक हम लोग ना कोई हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया है, पूरा हमने कोर्स जरूर दिया है, फी लिया है जीरो। जब हम लोग फ्री जीरो बोलते हैं तो जीरो बोलते हैं। लगातार टेस्ट सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें डिस्कशन वीडियो होते हैं, पॉडकास्ट होते हैं, जो हम लोग फी लेते हैं जीरो। तो इट इज़ नॉट अ प्रोमोशनल मैकेनिज्म कि जिससे आप हमारी कोर्स खरीद सके या कुछ कर सके। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन डायरेक्ट वीडियो से आए हैं, हमने स्क्रीनशॉट को लगाया है। अगर आप इस प्रश्न को देखें कि विथ रेफरेंस टू द नॉर्मल लैप्स रेट की बात हो रही है, तो नॉर्मल लैप्स रेट वाला टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने वीडियो जो आपको एटमॉस्फेयर वाला वीडियो कराया है, उसमें हमने साफ आपको एक इन्वायरमेंटल लैप्स रेट और नॉर्मल लैप्स रेट में क्या अंतर है बहुत डिटेल में बताया है। आप देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एंड इट्स रोल वाले वीडियो में इसको हमने बहुत डिटेल में बताया है कि 1 किलोमीटर पर कितना 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर ड्रॉप होता है। सारा चीज़ आपको बताया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है अगर आपने ये वीडियो देखा हुआ है तो। जैसे एक क्वेश्चन है फ्लोएम टिश्यूज़ के बारे में, तो फ्लोएम वाला अगर आप देखेंगे तो हमने एकदम साफ अक्षरों में जो प्लांट न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है वहाँ पर आपको बता रखा है। तो जो ये वीडियो करके गए हैं, जैसे बहुत एस्पिरेंट्स सीएपीएफ का भी एग्जाम दिए हैं, तो उनके लिए चवन्नी भर का प्रश्न हो जाता है। द ऑप्टिकल फेनोमेना रिस्पॉन्सिबल, इसको तो पता नहीं, हमने एक डिटेल करके पूरा वीडियो ही बना रखा है। अगर आपको ध्यान हो और अगर आप यहाँ पर देखें तो इसको हमने एमसीक्यू में भी इस प्रश्न को लिया है और हमने बताया है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है कैसे कैसे क्या होता है। इस पर हमने पूरा एक वीडियो बना रखा है। लाइजोजोम्स वाला क्वेश्चन हमने बहुत डिटेल में समझाया है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, गोल्गी बॉडीज क्या होता है, ये क्वेश्चंस बताए हुए हैं। अगर आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि प्रेशर का क्या क्या यूनिट है, कौन सा प्रेशर का यूनिट नहीं है। अगर आप हमारे ये एटमॉस्फेयर वाला वीडियो देख रहे हैं जिसमें हमने पूरा बर्नौली इक्वेशन को डिराइव किया है, इसमें हमने पूरा आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बताया कि किलो पास्कल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये पूरा चीज़ हमने आपको बता रखा है, पूरा बर्नौली इक्वेशन ही पूरा डिराइव किया है। P + ½ ρ V² + ρ G बराबर कांस्टेंट, कैसे एरोप्लेन फ्लाई करता है, इस टॉपिक वाले पर आप जाकर वीडियो देखिए, उसमें हमने पूरा डिटेल में बता रखा है कि प्रेशर का क्या यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे होता है। यहाँ तक कि हमने ये भी बता रखा है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसका यूजुअली 101 किलो पास्कल होता है, पर उसको हम लोग 100 किलो पास्कल मान के कैलकुलेशंस करते हैं। ये आप क्वेश्चन देखिए कि विच वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस अटेम्प्टेड। ठीक है, ये निखिल जी ने अपने वीडियो में, जो सेंसस वाला निखिल जी का वीडियो है, उसमें उन्होंने बहुत डिटेल में आपको बता रखा है कि लॉर्ड मेयो कैसे करता है। फिर अभी ये वाला वीडियो है, आप इसमें भी देखिए, हमने बता रखा है कि लॉर्ड मेयो करता है। उसके बाद फिर रिप्पन आ जाते हैं, रिप्पन उसको रेगुलर करते हैं। इट इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम आवर वीडियो। अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखें तो हमने इस क्वेश्चन को पूरे MCQ में ले रखा है, आप जाकर इसको चेक कर सकते हैं।
जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है कि कहाँ से टैक्स है। जीएसटी वाले वीडियो को एमसीक्यू में हमने लिया है, जिसमें हम लोगों ने जो जीएसटी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल कंपोजिशन होता है, जो कंपोजिशन होता है जिसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, इसको हमने बताते हुए आपको बताया है कि ये फेडरलिज्म का बहुत ही एक शानदार उदाहरण है, जिसमें यूनियन मिनिस्टर का भी रोल होता है। कोई भी चीज़ को पास करने के लिए 75% वोट की ज़रूरत पड़ती है। जो जीएसटी के जो कंपोजिशन काउंसिल बनती है, जो जीएसटी को डिसाइड करता है, जिसमें स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो किस एक्ट के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, जीएसटी को किस एक्ट के तहत किया गया है, इसको बहुत डिटेल में बताया गया है। ये तो देखिए डायरेक्ट हमने यहाँ पर आपको बताया है कि 20 शिफ्ट रिकवरी हो रही है और डायरेक्ट इसका क्वेश्चन पूछ गया है। आप इसका जाकर वीडियो में आप देख लीजिए, ये पूरा हमने स्टेप भी आपको बताया है कि कैसे 20 शिफ्ट की रिकवरी है। बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको नहीं मतलब कितना हम लोग स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है बिम्स्टेक पर, क्वेश्चन है कि कौन बिम्स्टेक का नई मेंबर है। हम लोग देखिए इसमें साफ बता रखे हैं, जब बिम्स्टेक को यहाँ पर टिक करते हैं तो बताते हैं कि म्यांमार है, थाईलैंड है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, इंडिया है और मालदीव्स नहीं है। तो सारा ये बताया हुआ क्वेश्चंस है। आप अगर इसमें देखें तो स्वर्ण सिंह कमेटी की जिक्र होती है, जो पॉलिटी वाला अपना सीरीज है, उसमें स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे में हम लिखते हैं और यहाँ पर बहुत डिटेल में आपको स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे में बताते हैं। तो इस तरह से ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को निखिल भाई ने जब यूनियन बजट का आपको पढ़ा रहे हैं तो उस यूनियन बजट वाले में निखिल जी ने इसको बहुत डिटेल में बता रखा है कि कैसे रिसीट कहाँ पर मूव करता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसको भी बता रखे हैं। अगर आप सुरभि मैडम का वीडियो देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम वाला, ये गल्फ स्ट्रीम वाला डायरेक्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैडम गल्फ स्ट्रीम के बारे में बताती हैं, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के बारे में बताती हैं, सारा करंट सिस्टम को बताती हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये घाघर में सागर वाला वीडियो है और इस वीडियो में मैडम ने बहुत ही शॉर्ट में सारा चीज़ को समझा रखा है और इस वीडियो को आपको जरूर करना चाहिए बीपीएससी एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगर ये इंडो ग्रीक वाला क्वेश्चन देखिए, दुनिया के लिए टफ क्वेश्चन है इंडो ग्रीक वाला क्वेश्चन, तो 54 भर का आपके लिए प्रश्न होना चाहिए। क्यों? देखिए एक तो हमने बताया है कि अशोकन इंस्क्रिप्ट इन अफगानिस्तान, और यहीं पर हम लोगों ने यहाँ पर आप देखिए खरोअस्थी स्क्रिप्ट की जिक्र करते हैं, शाहबाजगढ़ी, मनसेरा, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान है। तो एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, हमने इसमें साफ आपको बताया कि जो भी नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ पर हो रहा है। आप जाकर वीडियो को चेक करिए, हमने इसीलिए लिंक भी दिया है कि आप जाके क्रॉस वेरीफाई करने, है ना। तो इस तरह से आप एक और क्वेश्चन देखें, वो मैं मैम वाला बता रहा था आपको, मैं उसको और दिखाता हूँ। आप जैसे देखिए, आप चीज़ों को सीरियसली लिया करिए। जब हम सेंसर मोशन, जब टाइप्स ऑफ मेजोरिटी इन द इंडियन पार्लियामेंट बनाते हैं, ये दुनिया के लिए जटिल प्रश्न है, पर आपके लिए 54 भर का प्रश्न है। आप देखिए यहाँ पर हम सेंसर मोशन की बात करते हैं, इंडिविजुअल की बात करते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात कर रहे हैं, और फिर उसको फिर यहाँ पे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बताते हैं कि कैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, फिर बताते हैं कैसे रिस्पॉन्सिबल है, कैसे आंसरेबल है। 54 भर का प्रश्न आपके लिए बन जाएगा, कुछ भी प्रश्न में है ही नहीं। फिर अगर आप देखिए तो ये मैडम ने, सुरभि मैम ने इसको बता रखा है, जो डेक्कन प्लेट्यू वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कार्बी एंगलोंग हिल्स की बात में हो रही है। तो सिंपल सी बात है कि जो डेक्कन प्लेट्यू है, यहीं पर राजमहल गैरो गैप बन जाता है और यही राजमहल गैरो गैप सेपरेट करता है और यहाँ पर मेघालयन प्लेट्यू आ जाता है। तो दैट इज़ नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू विच इज़ सेपरेटेड बाई राजमहल गैरो गैप, और इसी गैप को आप फिर मालदा गैप भी बोलते हैं, है ना। तो ये सारा चीज़ बताया हुआ है। तो अनगिनत सवाल हैं। हम लोग तो बीपीएससी के लिए आपको ट्रेन कर रहे हैं, पर हम लोग इतने कंसेप्चुअल रूप से आपको जानकारी दिए हैं कि जिससे आप यूपीएससी के भी प्रश्न को अटेम्प्ट करेंगे। और हम लोग हमेशा रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हैं, तो हम लोग सोचे कि एक नैतिक जिम्मेवारी है कि रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत तो कम से कम आपको कर ही दें। जो इंडो ग्रीक वाला क्वेश्चन देखो यार, दुनिया के लिए बहुत ही जटिल प्रश्न है, बहुत कठिन क्वेश्चन है, पर आपके लिए बहुत 54 भर का क्वेश्चन है। यहाँ पर गोल्ड कॉइन्स की मैं बात करता हूँ, उसके बाद लेड कॉइन्स की बात करता हूँ, फिर कैसे इंडो ग्रीक्स आते हैं, पार्थियंस आते हैं, सीडियंस आते हैं, उसमें सारे कॉइन सिस्टम की जिक्र करता हूँ और सारा चीज़ आपको बताता हूँ। आपके लिए ये 54 भर का प्रश्न है। आप जाकर, इसीलिए हमने ये दे रखा है लिंक कि आप जाकर वहाँ पर क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत करके आया है और बहुत लोग डाउट भी पूछ रहा है। बताओ भाभर स्वैल के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी रहेगा, 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर हम भाभर स्वैल का जिक्र कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर मैं भाभर स्वैल का जिक्र, एक सेकेंड,
भाभर स्वैल का यहाँ पे मैं जिक्र कर रहा हूँ, फिर यहाँ पर तेराई स्वैल का जिक्र कर रहा हूँ जो स्वैल वाला टॉपिक है। तो उसके बाद बहुत ही फिर क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है। डेल्टा को आप मार्स से कनेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है, और भाभर को आप ग्रेवल से कनेक्ट कर लेंगे तो आपको बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर आ जाता है और दुनिया इसमें परेशान है। और हमने आपको बताया है कि यहाँ से एक एलुवियल फैंस नुमा स्ट्रक्चर बनेगा। ऊपर जो आपको हम ट्रैक्टर का उदाहरण देते हैं कि ट्रैक्टर की तरह स्ट्रक्चर बनता है, ऊपर हेवी ग्रेवल्स रहेंगे और नीचे जो है एकदम सिल्ट रहेगा और यहाँ से पानी रिसना स्टार्ट करता है, जिसको आप तेराई स्वैल बोलते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, अपने वीडियो से आए हुए हैं। तो आप लोग से बस यही निवेदन है कि कोई प्रमोशन स्ट्रैटेजी नहीं है हम लोग की। तो देखिए और बहुत सारे सवाल हैं। अगर आप एक डायोप्टर वाला क्वेश्चन है जिसको अमरीश जी ने करा रखा है, तो वो अभी मुझे वक्त नहीं था, मैं बहुत नहीं उसको खोज पाया। तो क्योंकि मैं उस वीडियो को देखा हूँ, अमरीश जी जो IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने आपको बताते हुए डायोप्टर वाला को जो होता है, जो पावर लगता है आँख में, आपका चश्मे में जो पावर लगता है, उस डायोप्टर का फॉर्मूला बताते हैं कि कैसे 1 डायोप्टर कर देंगे तो आपको पावर आ जाएगा और कैसे क्या आ जाएगा। तो उसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप उसको देख सकते हैं। अमरीश भाई ने एक आपको कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा मटेरियल को नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से उन्होंने अभी जो इमेज फॉर्मेशन वाला टॉपिक है उसमें बता रखा है, वहाँ से आसानी से आपसे निकल जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो निखिल जी जो अभी वीडियो बनाए हैं उसके थ्रू आ जाएगा। तो कहने का मतलब है हमने कुछ ही स्क्रीनशॉट लगाए हैं क्योंकि वक्त इसमें बहुत लगता है और हम लोगों का भी अभी आने में एग्ज़ाम है। तो कहने का मतलब है ये वीडियो बनाने का मात्र एक मकसद है कि आप वीडियो को अच्छे से करिए, जो टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको अच्छे से बनाइए। विश्वास मानिए कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हम लोग फिर रिपोर्ट कार्ड लगाएंगे, और जब रिपोर्ट कार्ड लगाएंगे और जब आपको स्क्रीनशॉट लगेगा और आप उस प्रश्न को गलती करेंगे तो आप अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पाएंगे कि वीडियो को रहते हुए, वीडियो की एफिबिलिटी रहते हुए, कॉन्सेप्ट को बताने के बावजूद आप गलत कर दिए। आपका सिलेक्शन इस पर नहीं होता है कि आपने कठिन क्वेश्चन को कितना बनाया, आपका सिलेक्शन इन चीज़ों पर निर्भर करता है कि आपने आसान क्वेश्चन को गलत किया कि नहीं किया। अगर आप आसान क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो आप उसी समय सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। और जैसे अगर आप कठिन क्वेश्चन में, अगर 10 कठिन क्वेश्चन है, अगर आपने 2 क्वेश्चन भी सही कर दिया तो आप सिलेक्शन के अंदर चले जाते हैं। तो मेरा बस यही आपसे कहना है कि उस समय आपके लिए बहुत पीड़ादायी रहेगा, क्योंकि देखिए यूट्यूब तो एक इतना बड़ा एक डंपिंग गार्बेज का जगह बन गया है कि वो तो कभी नहीं चाहेगा कि 67th आप सिलेक्शन हो। वो चाहेगा कि ये तो VCS साइकिल चलते रहे और 60वां एग्ज़ाम हो, आप उसमें चले जाएं। पर हम लोगों की कोशिश है कि इसी बार आप एग्ज़ाम निकालें, क्योंकि जब स्क्रीनशॉट लगाएंगे और उस प्रश्न को आप गलत किए रहेंगे तो आप अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पाएंगे और पछतावा के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो पछताने से अच्छा है कि पहले सतर्क हो जाए। और ये वीडियो जो आपको दिए जा रहे हैं, एक पैसा हम लोग नहीं लेते हैं ना, हम लोग आपको बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करो, फलाना करो, ढिमका करो, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। और हम लोग रिक्वेस्ट भी नहीं करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो करिएगा, नहीं पसंद करिए आएगा तो यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू डिसलाइक आवर वीडियोस, है ना। तो ये कुछ स्क्रीनशॉट लगाए थे ताकि आपका विश्वास अर्जित कर सके दैट यू आर इन द सेफ हैंड्स, यू आर इन द राइट हैंड्स। अच्छे से करिए, बाकी जो है सो तो है, ये है। बहुत बहुत धन्यवाद।